करते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। मनीष सिसोदिया से आपको याद होगा सीबीआई ने पूछताछ की थी। आइए सुनते क्या कहना है मनीष सिसोदिया का। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे सीबीआई की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? आज जब सीबीआई से क्लीन चिट मिली है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए देश से। और इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आज एक खबर आई जिसमें आम आदमी पार्टी को अपने लिए एक बहुत बड़ी राहत दिखाई दे रही है। खबर यह है कि दिल्ली की नई शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पहली चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ जो है इसमें चार्जशीट की गई है। लेकिन सबसे अहम बात जो इसके अंदर है वो ये है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर हैं, और सीबीआई की इस एफआईआर के अंदर जो आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, इसमें आरोपी नंबर 1 वो बनाए गए थे। तो मनीष सिसोदिया का नाम इस चार्जशीट के अंदर नहीं आया है। अब इस को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला कि क्या सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, या सीबीआई अभी तक कड़ियां नहीं जोड़ पाई है मनीष सिसोदिया तक इस पूरे मामले की, या फिर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने से पहले सीबीआई जो है अपना आधार पुख्ता करना चाह रही है, या फिर कोई बड़ा सबूत चाह रही है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा सके। तभी जो है मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़े, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने का मतलब यह है कि अगर उसमें कुछ कमी पेशी हुई तो आगे जो है अगर मामला नहीं टिकता है आसानी से, तो फिर जो है न सिर्फ जांच एजेंसी बल्कि बीजेपी और पूरी केंद्र सरकार पर जो है इस पे सवाल उठेंगे। तो क्या ऐसा है, या फिर इस मामले में एक टेक्निकल बात यह भी होती है कि 60 दिन के भीतर जो है जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, और अगर वो 60 दिन के भीतर दाखिल नहीं करते हैं चार्जशीट, तो जो आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं वो बाय डिफॉल्ट बेल लेने के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस नजर से भी इसको जो है देखा जा सकता है। जो 7 आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है, उनमें जो है एक नाम विजय नायर का भी है। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, तो चार्जशीट में उनका नाम डाला गया है। एक अभिषेक बोइनपल्ली हैं, और 2 जो हैं अधिकारी भी हैं जो उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात रहे थे। तो 10,000 पन्नों की ये चार्जशीट है। अब आगे जो है सीबीआई का कहना है जांच चल रही है। 30 नवंबर को इस मामले पर जो राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट है वो संज्ञान लेगी। लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के बीच में ऐसी खबर आना जो है इसको आम आदमी पार्टी अपनी जीत के तौर पर तो बताएगी ही, लेकिन इसके इधर और उधर के जो पहलू हैं वो सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।